हम कायोत्सर्ग करेंगे। कायोत्सर्ग में शरीर के एक एक हिस्से को देखेंगे, उसको रिलैक्स होने का आदेश देंगे और रिलैक्सेशन महसूस करेंगे। जहाँ हमारा ध्यान जाता है वहाँ प्राण जाते हैं। जहाँ प्राण जाते हैं वहाँ वाइटल एनर्जी जाती है। वहाँ जीवन शक्ति जाती है। शरीर का वो अंग स्वस्थ और एनर्जाइज्ड हो जाता है। टेक ए डीप ब्रेथ and slowly breathe it out. Concentrate on toe of right foot. Relax it and feel it. Concentrate on fingers of right foot, sole of right foot, heel of right foot, ankles of right foot. Relax these. Concentrate on calf muscle of right foot. Relax it. Feel it. Concentrate on knee joint. Relax it. Concentrate on right thigh. Relax it. Feel the relaxation. Concentrate on hip joint, right hip joint. Relax it, feel it. Relax complete right foot. Now left foot. Toe, fingers, sole, heel, ankle of right foot, of left foot. Relax it, feel it. Calf muscle of left foot. Relax it, feel it.
knee joint of left foot. Relax it, feel it. Left thigh, relax and feel it. Left hip joint, relax and feel it. Complete left foot. Feel the relaxation in your complete body. Relax genitals. Relax your abdomen. Intestines, small intestine, large intestine, pancreas, gallbladder, liver, kidney, heart, lungs, chest, complete abdomen, back, spinal cord, right foot, right hand, relax it, relax your right hand, wrist, elbow, arms, right shoulder. Relax your left hand, wrist, elbow, arms, left shoulder. Relax your neck, relax your throat. Relax your chin, mouth, lips, nose. Relax your right cheek, left cheek. Relax your right eye, relax your left eye. Relax your right ear, relax your left ear. Relax your forehead, relax and feel relaxation in your complete face. Head, complete body. Feel relaxation in your complete body. Feel the flow of white color all along your body. Feel
cosmic energy is coming to me and energizing me. Now take a right turn. बैठ जाएंगे, हाथों को रब करते हुए आंखों के पास लाएंगे 2 बार। कर अग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले श्री गोविंदम, कर नित्य दर्शनम बोलते हुए धीरे धीरे आंख खोल देंगे। एक्चुअली 2005 से ही मैं योगा सिखा रहा हूँ और मुझे इसका काफी अच्छा रेस्पॉन्स है। यानी जो भी हमारे ग्रुप में जिसने भी ज्वाइन किया तो उसको जनरली किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। बहुत बढ़िया बात है। जैन साहब, आपका रुड़की 78 का बैच है क्या? नहीं, हाँ, रुड़की का 78 to 82 का बैच था सर हमारा। 82 के पास आउट हैं आप? हाँ सर, 82 के पास आउट है। उसके बाद आप यूपीएससी के थ्रू एमईएस में गए थे? हाँ, 82 के एग्जाम से ही सर मैं एमईएस में गया था। अच्छा, और फिर एमईएस में यू रिटायर्ड एज चीफ इंजीनियर, एडिशनल डायरेक्टर जनरल सर। ग्रेट ग्रेट। तो ये आपकी जो रुचि योगा में किस एज से शुरू हो गई थी? वैसे तो सर मेरी रुड़की से ही शुरू हो गई थी। रुड़की में अपना जो स्विमिंग पूल के बराबर में अपना योगा क्लब होता था सर उस समय। आपके टाइम में भी होता होगा सर वो। हाँ, तो उसी समय से ही मेरा थोड़ा सा इंटरेस्ट हो गया था। बट मेनली सर ये 2005 से हमारा जो ये ग्रुप एमईएस ग्रुप जो स्टार्ट हुआ है वो 2005 से शुरू हुआ सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो विजय जैन साहब, मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि आपने योगा का आपके पास ज्ञान है, उसका लाभ भी आपने उठाया है। आपने मुझे बताया है कि 18 साल से आपको कोई दवाई लेने की जरूरत नहीं पड़ रही है और आपका ये दावा भी है कि अगर छोटा सा योग कर लिया जाए तो आप डिजीज फ्री रह सकते हैं। दिस इज वेरी एनकरेजिंग। और एंड मोर ओवर सर, ड्यूरिंग कोरोना पीरियड I was not at that time experiencing, but now I am telling कि I did not take even warm water or steam any day, any time. I was under normal exposure. As you are aware, sir, कि in 2020 I came in July when the corona and these restrictions were there. यानी I was under normal exposure, but there was no requirement felt of taking steam or anything during that period also, sir. डॉक्टर कर्णवाल, आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, थैंक यू वेरी मच। हाँ, I've just come back from the clinic. नमस्कार सर। और नमस्कार जी। हमें लग रहा है साहब के वो आप तो डॉक्टर बाई प्रोफेशन है, जो विजय जैन साहब हैं वो डॉक्टर बाई प्रैक्टिस है, और इनका कहना है कि हमें दवाई की जरूरत ही नहीं पड़ती। 18 साल से ये योग कर रहे हैं और योग की विधा इतना बता रहे हैं, जो हर कोई करेगा तो डॉक्टर्स की दुकानें तो शायद बंद हो जाएगी। नहीं, but yoga has a very important place in treatment. Actually, sir, since last 18 years, I have not taken any medicine of any type for any ailment. This thing, and during Corona period also, I was under normal exposure, but still I did not require anything. Yani even I did not take even steam or anything.
तो मैंने देखा जैन साहब, आपका एक ऑडियो क्लिप देखा था मैंने, उसमें सर आपने काइटो सर्ग मेडिटेशन के बारे में जिस तरह का इलस्ट्रेशन दिया था, मुझे देख सर लगा कि अगर 10 मिनट भी प्रतिदिन आदमी कर ले तो बहुत लाभ मिल सर सकता है इसका। हाँ सर, डेफिनेटली सर, डेफिनेटली। मैं सर एक्चुअली जो ध्यान वाली बात है ना सर, कि टो टू हेड, वन बाय वन, एवरीवेयर द अटेंशन इज टू बी टेकन। तो देयर एनर्जी गोज एंड दैट हमारी बॉडी के सिस्टम को रिलैक्स भी करती है और एनर्जाइज भी करती है। नहीं जैन साहब, मुझे आपसे ये पूछना है एक्चुअली कि हाँ वैसे तो योग के 8 स्टेजेस बताए गए, अष्ट योगा कहलाता है। हाँ सर, और मेरे ख्याल से हाँ सर, पहला जो है कि वो कहते हैं कि एक्सटर्नली आप अपने आप को डिसिप्लिन रखिए, मतलब आप सर किसी पर गुस्सा मत करिए, अहिंसा मत करिए और सत्य बोलिए। तो ये सर एक्सटर्नल अगर आप कंट्रोल कर पाते हैं तो आप सेकंड स्टेज में जाइए। उसमें आप इंटरनल कंट्रोल करिए अपने ऊपर, और इंटरनल का मतलब ये है कि आप संतोष रखिए, लालची मत होइए, और जितनी भी अच्छाइयाँ बताई गई हैं यथासंभव आप लाने की कोशिश करिए, तो आपकी सेकंड स्टेज आप पार कर गए। ठीक है सर। सर तो थर्ड स्टेज सर में बताया गया है आसन के बारे में। तो देखिए, योगा का इतना प्रचार हो गया है कि हर कोई आसन के बारे में जानता है। तो सर आसन वाली स्टेज भी पार की जा सकती है। और चौथा जो स्टेज है प्राणायाम की, ये ब्रीदिंग कंट्रोल, सर ये भी काफी कुछ लोग सीख चुके हैं। तो मुझे लगता है 8 में से 50% तो लोग मेडिटेशन में पास हो सकते हैं। आधी स्टेज तो उन्होंने पार कर ही ली। और पांचवा वो कहते हैं कि साहब आप विड्रॉ करिए, जो भी आपकी इंद्री, क्योंकि आप वश में मत रहिए, जिसको आप प्रत्याहार कहते हैं शायद, प्रत्याहार, प्रत्याहार। प्रत्याहार कहते हैं तो मुझे लगता है कि जिसने 4 स्टेजेस कर ली तो प्रत्याहार भी उसके लिए संभव है, ये स्टेज भी आसान है। सर। उसके बाद आप कहते हैं कि कंसंट्रेशन, धारण, कि आप अपने इष्ट देवता की तरफ कंसंट्रेशन बनाने की कोशिश करें, तो कंसंट्रेशन भी सर शायद बन जाए, कोई दिक्कत वाली बात सर नहीं। उसके सर बाद आता है ध्यान। ध्यान ही मेडिटेशन है। और सर मुझे ये लगा, मैंने बहुतों से पूछा, जानने की कोशिश की, जो आपका तरीका है कायोत्सर्ग मेडिटेशन का, वो मुझे बहुत ज्यादा सिंपल लगा। आप कहते हैं कि आप अपने पलंग पर लेट जाइए, निश्चित रूप से तकिया मत लगाइए, और इसके बारे में बताइए कि कायोत्सर्ग मेडिटेशन किस तरह से किया जाए। वैसे मेरे पास वीडियो क्लिप है, मैं लोगों को शेयर कर दूंगा, मगर तब भी आप थोड़ा सा इसके बारे में बताइए कि पहले तो इसकी उत्पत्ति, जैसा आप कहते हैं कि जैन धर्म में इसकी मान्यता है, तो जैन धर्म में कब से मानता है? वैसे तो मेरा मानना है कि जैन धर्म तो बौद्ध धर्म से भी पुराना है, और जैन में तो बहुत विद्वान लोग रहे हैं हमेशा, और धनी भी रहे हैं, और मुझे लगता है बुद्धि बल भी बहुत ज्यादा है। तो इसके बारे में थोड़ी सी आप हम लोगों को जानकारी दी। या अगर कोई टायर्ड है, नींद नहीं आ रही है, तब कायोत्सर्ग करने का ऐसे। अच्छा जैन साहब, ये बताइए तो ये कितना पुराना है, कब से प्रचलित है ये, किसने इन्वेंट किया? सर ये तो सर बिकॉज ये तो ये तो सर जो हमारा जो सतयुग मान लो, या हमारे यहाँ चतुर्थ काल बोलते हैं, जिसमें भगवान महावीर स्वामी और उनसे पहले जितने भी हुए हैं, भगवान राम या श्री कृष्ण, ये थे। तो जो सर आपका अष्टांग योग का भी सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि बॉडी स्थिर होनी चाहिए। अब हमारे हमारे टाइम के इस एज में हम स्थिरता वो आ नहीं पाती, क्योंकि बॉडी का सहनन उसको बोलते हैं, कि बॉडी के अंदर इतनी ताकत नहीं है कि आदमी स्थिर बैठ सके।
तो जैसे महाभारत में सर कर्ण जो है वो उसका अपने गुरु का गुरु थे उसके, कौन से थे सर वो, जो गुस्सा हो गए थे, विश्वामित्र थे यहाँ से। तो वो उसकी नींद ना डिस्टर्ब हो जाए, एक झिंगुर उसकी जंघा से वो आर पार कर देता है। तो वो स्टिलनेस उस पीरियड में संभव थी, आज के पीरियड में उतनी स्टिलनेस संभव नहीं है, परंतु स्टिलनेस इज द मेन थिंग। तो जैन साहब, ये कायोत्सर्ग और सवाशन में क्या डिफरेंस रह गया? अब ये एक ही चीज है सर, इट इज द वन एंड द सेम थिंग। कायोत्सर्ग, सवासन, योग निद्रा, इट इज द सेम थिंग। एक्चुअली मैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी प्रैक्टिस करता हूँ, सर तो उसमें ये कायोत्सर्ग पहला स्टेज होता है। सर जब हम अपने सब्जेक्ट को हिप्नोटाइज करके पास्ट लाइफ में ले जाते हैं, तो उसका ये पहला स्टेज होता है। बिल्कुल ठीक है सर, बिल्कुल सही है सर, बिकॉज इसके बिना स्टिलनेस नहीं आएगी। डॉक्टर साहब, आपके ज्ञान के बारे में तो एक लेक्चर अलग से आपका लेना पड़ेगा, क्योंकि आपने तो बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बता दी। ये तो अपना शौक है, बीच बीच में कभी प्रैक्टिस कर लेते हैं, टाइम मिल जाता है तो। बहुत अच्छी बात है सर। जैन साहब, मुझे आपसे सिर्फ ये पूछना है, देखिए हम किसी तरह चलिए ध्यान पर ही पहुंच गए। अब ध्यान के बाद तो साधना वाली स्टेज होती है, समाधि वाली, उसमें ये कहा जाता है बिना गुरु के आप आगे मत बढ़िए। हमारा कहना यह है कि गुरु की जरूरत क्या है आजकल, तो आप जैसे ज्ञानी लोग हैं और इसके अलावा गूगल है, सब ज्ञान तो हमको मिल ही जाता है। और एकलव्य ने भी बिना गुरु के ही दीक्षा प्राप्त कर ली थी, और पीएचडी करने के लिए भी जो छात्र होते हैं वो गाइड तो ज्यादा हेल्प नहीं करते हैं, एक लेवल तक पढ़ा के छोड़ दिया जाता है बच्चे को, फिर वो शोध करता है। तो ये ऐसा क्यों कहा जाता है कि समाधि के लिए गुरु बहुत जरूरी है? एक्चुअली सर, गुरु, इन जो मेरी अपनी ओपिनियन है, गुरु का मतलब ये है सर कि दूसरे आदमी का सहयोग, यानी जो आदमी जानता है उसके सहयोग के बिना नई चीज जानी नहीं जा सकती। तो जैसे इन लाइफ के हर एस्पेक्ट्स में सर, जो हमारा जैनिज्म का एक आपने देखा होगा कि हर जगह एक प्रस्प्रोप ग्रहो जीवा नाम, प्रस्प्रोप ग्रहो जीवा नाम का मतलब है कि हर जीव जो है दूसरे जीव के उपकार से ही उसका जीवन संभव है। तो गुरु से मतलब यह है कि अगर किसी ने जाना हुआ है वो हमको बता देगा तो वो उससे हम जान सकते हैं। तो गुरु से मतलब ये नहीं कि वो गुरु का एक वो हो गया सिस्टम है। गुरु से मतलब है सर, जो आदमी जानता है उसके बारे में, उसका सपोर्ट लिए बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते। उसको गुरु का नाम दे सकते हैं या कुछ भी उसको नाम दे, परंतु सर आपने कहीं पे इंजीनियरिंग में भी देखा होगा, शुरू में हम कोई गलती कर देते हैं परंतु हम उसको बाद में सीखते हैं। कोई हमको बता देता है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं, ऐसा है, ऐसा करेंगे, तो फिर वो आसान हो जाता है। जैसा मुझे सिर्फ ये कहना है कि लोगों ने डरा रखा है। लोग कहते हैं कि आपने साधना बिना गुरु के की तो हो सकता है आप पागल हो जाए। और पॉइंट ये है कि हमने तो इतना कंसंट्रेशन बनाया, आपने मेडिटेशन भी किया, और आप हमें डरा दें कि भी पागल हो जाएंगे। ये तो मुझे कहीं से बात समझ में नहीं आती। और गुरु आजकल के जमाने में वैसे तो बहुत अच्छे गुरु मिलते हैं, और मेरा मानना है विद्यादान इज महादान। इवन देन मेरा मानना है कि सेल्फ रीडिंग एंड आप लोगों जैसे गुरुओं से, योगा गुरुओं से बात करके भी आगे बढ़ाया जा सकता है। और फाइनल क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि हमें समाधि से मिलना क्या है? हमें बताया गया है कि अगर आप जितने ज्यादा समय तक सांस रोके रखेंगे उतनी आयु बढ़ती है। पहले जो सेजेस थे हमारे ऋषि मुनि, वो 1-1 साल तक रोके रहते थे,
तो मुझे इसमें थोड़ा सा संशय है, तो इस बारे में कुछ जानकारी रखते हो तो जरूर बताएं। एक्चुअली सर वो मुझे ये तो निश्चित रूप से है सर कि जो सांस रोकने का है ना सर, सांस रोकना, और एक्चुअली ये पूरी प्रोसेस है सर। एक्चुअली जो डीप ब्रीदिंग का सिस्टम है, डीप ब्रीदिंग में सांस लेने के बाद हमको रोकना है, रोकने के बाद फिर सांस को छोड़ना है। तो जितनी देर आप रोक पाएंगे सर, तो छोड़ने की प्रोसेस उतनी ही लंबी हो सकती है। अगर आप 10 तक काउंट करेंगे, अगर मान लिया आपने सांस को रोका नहीं है और आप छोड़ेंगे, तो जल्दी निकल जाएगी। परंतु जब आप जैसे गुब्बारा भी होता है ना सर, गुब्बारे में भी हवा भरी और हवा भरने के बाद उसको छोड़ेंगे, तो वो धीरे 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 देर तक निकलती रहती है। तो जितना ब्रीदिंग लंबा होगा, उतना ही उम्र भी बढ़ेगी और हेल्दी भी बनेगा। अच्छा, उसमें हमारे बॉडी में सर 2 तरह का सिस्टम है। एक सिस्टम है बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन वाला सिस्टम है, तो जिसमें कि हमारा ब्लड पंप होता है, परंतु जो बॉडी के डेड सेल्स हैं और हैं, और उसको अभी मुझको एकदम याद नहीं आ रहा था कौन सा सिस्टम है, वो डेड सेल्स वगैरह वो डीप ब्रीदिंग से ही क्लिंज होते हैं। उसके बिना बॉडी के अंदर इतना अगर डीप ब्रीदिंग नहीं होगी तो बीमारी निश्चित रूप से ही होगी। वो कोई दुनिया की ताकत उसको रोक नहीं सकती। तो ये जो सर डीप ब्रीदिंग के बिना पूर्ण हेल्थ संभव नहीं है। वो सर जो मैं एग्जैक्टली मुझको नाम ध्यान नहीं आ रहा है बॉडी का, जो एक तो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ये ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम होता है जिसमें ब्लड पंप करता है, हार्ट पंप करता है। दूसरा सिस्टम है जिसमें डेड सेल्स वगैरह निकलते हैं, उस सिस्टम को क्या बोलते हैं सर? ये मेटाबॉलिज्म जिसको बोलते हैं। मेटाबॉलिज्म नहीं सर, एक दूसरा उसका कुछ वो, जो ये तो क्लोज सिस्टम है, एक ओपन सिस्टम है जिसमें बॉडी के अंदर जो डेड सेल्स हैं और वो पुश होके जो आगे निकलते हैं, वो ब्रीदिंग के थ्रू ही निकलते हैं। मैं सर याद आया तो आई विल शेयर विद यू। एंड उसके बिना, क्योंकि बॉडी के अंदर इतना पॉइजन डेवलप हो जाएगा विदाउट डीप ब्रीदिंग कि कोई हेल्दी रह ही नहीं सकता। और दूसरा वो सर क्वेश्चन गुरु के बारे में बताइए, गुरु के बारे में आपका क्या कहना है? गुरु का तो सर ये है कि बिना जिसको नॉलेज है उसके का सपोर्ट लिए बिना, उसको आप गुरु कहो, फ्रेंड कहो, बेटा कहो, कुछ भी कहो, कि वो चीजों को आसान बना देता है सर। तो किसी ना किसी आदमी का जो रियली जानता है, उसका सपोर्ट मिलना बहुत जरूरी है सर। जैसा मुझे तो ये मैं और मेरा अच्छा, जो दूसरा दूसरा सर इसी योगा के ऊपर मैं बताऊंगा सर। बाबा रामदेव से पहले योगासन वगैरह का और ये सारी चीजों के बारे में भी जो श्री श्री रविशंकर है या बाकी जो और गुरु थे, उन्होंने इतना मायाजाल फैलाया हुआ था कि किसी को बताना नहीं है। मैंने भी सर उनको किसी को बताना नहीं है, बता दोगे तो पता नहीं क्या नुकसान हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। बाबा रामदेव ने इस सभी चीजों को छोड़ते हुए उसने मंच के ऊपर बैठ के उसने योगा करना शुरू कर दिया कि भाई मुझे देख के तुम करो। तो उसने ये सारी की सारी गलत फहमी करा दी। तो पूरा समाज को सर जो योगदान बाबा रामदेव का है वो और किसी का नहीं है। वो भी इसका कि उसने उस चीज को जो पर्दे के पीछे थी, उस चीज को पर्दे के बाहर लेके आ गया। जैसा एक क्वेश्चन और पूछूंगा मैं, उसके बाद मैं डॉक्टर कर्णवाल को दे दूंगा कंक्लूड करने के लिए। मेरा कहना ये है कि जैसे हम देखते हैं कि 40-50 सेकंड तक सांस रोकना संभव हो जाता है विथ लिटिल बिट एफर्ट्स, मगर छोड़ते समय वो आधे टाइम में ही निकल जाती है। तो नहीं 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 सर, क्या है? वो सर आप देखोगे अगर इस चीज को, ब्रीदिंग अगर होल्डिंग नॉर्मल है, नॉर्मल का मतलब बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं ले रहे हैं, तो सांस निकालना बहुत आसान हो जाता है और वो लंबे समय तक चलता है।
जैसे सर आपकी कैपेसिटी होल्ड करने की, सांस लेने के बाद होल्ड करने की, सपोज मान लिया 10 नंबर तक है और आप 15 तक कर लेते हैं, तो 15 के बाद उसको छोड़ना एकदम से निकल जाएगी, परंतु आप 10 के बाद अगर छोड़ेंगे तो 15, 16, 17 तक उसको आप और नीचे तक जा सकते हैं, बिकॉज नेचर के हिसाब से भी छोड़ना ज्यादा स्लोअर है। जैसे मैं बताया ना सर, सांस लेते हुए रोकने में के बाद जब उसको छोड़ेंगे तो वो स्लो प्रोसेस हो ही जाती है, जैसे गुब्बारे का मैंने बताया था सर, वो इट इज ए नेचुरल। नहीं परंतु अगर जैसा आप तो योगा गुरु हैं, आप हमें बताइए कि आप कितने समय तक सांस रोक लेते हैं, कितने देर में छोड़ते हैं, और कितनी देर तक ये चीज कंटिन्यूटी रहती है? 24 घंटे तो कर नहीं सकते आप इसको। ना 24 घंटे नहीं करते सर। एक तो सर मेरा जो मेन जो है मेरा ये 1-1.25 घंटे वाला योगा वाला है ना सर, तो इसमें डीप ब्रीदिंग काफी इन्वॉल्व है सर, यानी इसी के साथ ही चाहे मैं काउंट नहीं भी करता, परंतु उसके अंदर डीप ब्रीदिंग होती ही होती है, बिकॉज सांस को, जैसे मान लिया किसी पर्टिकुलर पोज में कोई भी पोज लेंगे, आप सांस लेते हुए करेंगे, फिर नॉर्मल कैपेसिटी तक रोकेंगे, फिर सांस छोड़ते हुए नीचे तक आएंगे, और फिर उसको उसी पोजीशन में जाएंगे, रोकेंगे, और फिर दूसरी बार उसी स्टेज को करेंगे, तो आपका सांस लेना, रोकना, छोड़ना, फिर रोकने की प्रोसेस जो है वो हो जाती है। और मेरी जो जनरली है सर, मैं शाम को 15-20 मिनट करता हूँ, तो मेरा मैक्सिमम 1 घंटा 1 मिनट में मैं 3 ब्रेथ का मेरा ऑन एवरेज रहता है कि 1 मिनट में 3 ब्रेथ मैं लेता हूँ। अब मेरी तरफ से तो बहुत बहुत साधुवाद डॉक्टर कर्णवाल और विजयन जैन साहब को। अब कंक्लूड हमारे डॉक्टर कर्णवाल करेंगे। मेरे ख्याल से 5-7 मिनट में सेशन खत्म हो जाएगा। तो डॉक्टर साहब, मैंने आपको समय कम दिया, आई एम सॉरी फॉर दैट, मगर अब आप नहीं बिल्कुल नहीं सर। हाँ जी, मिस्टर जैन, जैसे अभी सिन्हा साहब ने गुरु के बारे में पूछा, जो मेरा मानना है कि सर इस संसार में अपनी अंतरात्मा से बढ़िया गुरु कोई नहीं है। अंतरात्मा सबसे बड़ा गुरु है। दूसरा, सर तो जैसे जैन साहब ने, सिन्हा साहब ने बात की थी कि उम्र लेके आते हैं, किसकी उम्र लंबी होती है। तो अगर आपने पुराण में पढ़ा होगा, उसमें कोई आयु लेकर नहीं आता, उसमें सर नंबर ऑफ ब्रेथ्स लेकर आता है। तो सर जो सर भी सर जितने कम ब्रेथ्स यूज करेगा, उसकी सर सर जिंदगी उतनी ही लंबी हो जाएगी। सर सर और सर सर थर्डली, जैसे आपने बिल्कुल सही कहा है कि आप लंबी सांस लें, उसको सर जितना रोक सके रोकें, सर पर उसके बाद में सांस को पूरा छोड़ना भी पड़ता है, सर क्योंकि जो सांस नहीं छोड़ेंगे तो बॉडी के अंदर जो गंदगी है उसको निकलने का मौका नहीं मिलेगा। सर 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 और जब सांस लेते हैं तो बॉडी का जो लाइफ लाइन है वो ऑक्सीजन होता है। तो सर जब सर सर अंदर काफी देर रखेंगे तो सर उसमें सारा ऑक्सीजन डिफ्यूज होके ब्लड में चले जाता है। सर 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 तो यही मैं कहना चाहता था। और हाँ, वो अंत में सर तो ये, जो सांस छोड़ने का ना, इट शुड गो अप टू द जो मूल बंद होते हैं ना सर, आपने मूल बंद के बारे में सुना होगा। मूल बंद तो सर ये जो अपना एनएस मसल्स है, वो उसको ऊपर की ओर जब खिंचाव आता है, वो सर सबसे बड़ा उसको बोला है। तो यानी जो आपका ब्रीद आउट करते करते तुम्हारा एनएस तक वो ब्रीद आउट जो होना चाहिए जल्स में, उसमें तुम्हारा सिकुड़न यानी वो होना चाहिए, यानी उस समय आपका ब्रेथ जो है कंप्लीटली आउट होगा सर। बिल्कुल मूल बंद सही कह तक, रहे हैं। मूल बंद हाँ, तक आपका पहुंचेंगे तब वो आपका 100% आउट होगा। और उसमें नेचुरली सर वो आप भी कभी एक्सपीरियंस करेंगे तो वो दैट टेक्स मच लॉन्गर टाइम देन ब्रीद इन एंड होल्डिंग के कंपैरिजन में। सांस छोड़ने में वो दैट बिकम्स स्लोअर इफ यू गो अप टू द एक्सटेंट ऑफ मूल बंद सर। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप।
Sir. Again, sir, we have some meeting, sir. It is a great pleasure, sir. नहीं But मैं we will go to अगर this. अगर समय है तो मैं एक आध क्वेश्चन और हाँ सर, मेरे पास तो टाइम ही टाइम है, बिकॉज मेरा तो खाने का सर आपको पता ही है कि वो खाना 6 बजे से तक खत्म हो जाता है, सुबह 8:30 बजे शुरू होता है बहुत बढ़िया सर। तो मैं ये ब्रीदिंग की बात हो रही थी, उसी पर मेरी थोड़ी जिज्ञासा है कि भाई अब जैसा आप जो कह रहे हैं भाई, सर। ब्रीदिंग तो एक नॉर्मल तरीका है, आप वॉक करते समय या दिनचर्या में, अब नंबर ऑफ ब्रीथ्स आप कैसे बढ़ा सकते हैं ये हमें समझ में नहीं आया कि आप वो कैसे, क्या एक सिस्टम में ही चेंज हो जाए। अभी आप एक सांस लेना और देने की प्रक्रिया तो एक क्षणिक टाइप की चीज है, कंटिन्यूस प्रोसेस है। आपका कहना क्या है कि आप बाई प्रैक्टिस इसको नंबर ऑफ ब्रीथ्स को कम कर सकते हैं 1 मिनट में? अच्छा, वो सर एक्चुअली आपने बिल्कुल सही बताया है, बिकॉज ब्रेथ आप एक्चुअली होता भी यही है सर, जब आप किसी भी चीज को सोच रहे हैं, कहीं भी आपका ध्यान जा रहा है, तब हर आदमी भय में हो, चिंता में हो, डर में हो, उस समय ब्रेथ सांस जो है ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। तो नॉर्मल ब्रेथ जो है 15 ब्रेथ इन 1 मिनट होती है सर, 1 मिनट में 15 ब्रेथ के करीब होती है। परंतु जो आदमी अगर टेंशन में है तो उसको ब्रेथ बहुत सैलो हो जाएगी और वो 20 ब्रेथ 25 ब्रेथ तक वो हो जाती है, अगर आदमी टेंशन में है, फियर में है, किसी भी चीज में है। परंतु सर आपका पास योग दर्शन होगा, आप जैसे आप मुझे बता रहे थे, आप बात कर रहे थे, योग दर्शन की किताब है सर आपके पास? मैं तो आप जैसे विद्वानों से सुन लेता हूँ और थोड़ा सा नहीं हूँ और दूसरा नहीं, योग बताता हूँ। दर्शन में सर ये बहुत छोटी सी किताब है मेरे पास, और गीता प्रेस गोरखपुर की, उसमें जो अष्टांग पाद से पहले, अष्टांग योग बताने से पहले वो कहते हैं कि अपने मन को कैसे शुद्ध किया जाए। तो उसमें बोला है कि भाई वीतराग भी वो बनोगे, किसी चीज से अटैचमेंट नहीं रखोगे तो मन शांत हो जाएगा। हम कायोत्सर्ग करेंगे। कायोत्सर्ग में शरीर के एक एक हिस्से को देखेंगे, उसको रिलैक्स होने का आदेश देंगे और रिलैक्सेशन महसूस करेंगे। जहां हमारा ध्यान जाता है वहां प्राण जाते हैं। जहां प्राण जाते हैं वहां वाइटल एनर्जी जाती है। वहां जीवन शक्ति जाती है। शरीर का वो अंग स्वस्थ और एनर्जाइज्ड हो जाता है। टेक ए डीप ब्रेथ and slowly breathe it out. Concentrate on toe of right foot. Relax it
and feel it. Concentrate on fingers of right foot, sole of right foot, heel of right foot, ankles of right foot. Relax these. Concentrate on calf muscle of right foot. Relax it. Feel it. Concentrate on knee joint. Relax it. Concentrate on right thigh. Relax it. Feel the relaxation. Concentrate on hip joint, right hip joint. Relax it, feel it. Relax complete right foot. Now left foot. Toe, fingers, sole, heel, ankle of right foot, of left foot. Relax it, feel it. Calf muscle of left foot. Relax it, feel it. Knee joint of left foot. Relax it, feel it. Left thigh. Relax and feel it. Left hip joint. Relax and feel it. Complete left foot. Feel the relaxation in your complete body. Relax genitals. Relax your abdomen. Intestines, small intestine, large intestine, pancreas, gallbladder, liver, kidney, heart, lungs.
chest, complete abdomen, back, spinal cord, right foot, right hand, relax it, relax your right hand, wrist, elbow, arms, right shoulder. Relax your left hand, wrist, elbow, arms, left shoulder. Relax your neck, relax your throat. Relax your chin, mouth, lips, nose. Relax your right cheek, left cheek. Relax your right eye, relax your left eye. Relax your right ear, relax your left ear. Relax your forehead, relax and feel relaxation in your complete face, head, complete body. Feel relaxation in your complete body. Feel the flow of white color all along your body. Feel cosmic energy is coming to me and energizing me. Now take a right turn, बैठ जाएंगे, हाथों को रब करते हुए आंखों के पास लाएंगे 2 बार। कर अग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले श्री गोविंदम, कर नित्य दर्शनम। बोलते हुए धीरे धीरे आँख खोल देंगे।